श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणियत चातुर राम काज करिवेको आत प्रभु चरित विवेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे गाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाय। सहस वदन तुम रोयस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर ते पार जहाँ ते कवि कोविद सके कहाँ से उपकार सूरी वही की ना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र वे सन्माना लंकेश्वर वै सब जग जाना। जो सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताय मधुर फल जानु पवु मुद्रिका में लिख माय जल दिलात गए चरजनाय दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते ते राम दुलारे तुम रहुआए होत ने अज्ञ बिन पिसारे सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक हाक देखा पे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर तुम नाम सुनावे नासे रो करे सब पीरा जप निरंतर हनुमत बीरा संकर ते हनुमान छुड़ावे मन करो चंद ध्यान जुलावे। तब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन प्रभाव चारो यो प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत यार। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंद नाम धर अष्ट सिद्धि नम निधि के दाता असवर दीन ज्ञान की माता। राम रसायन तुमरे पास सदा और के दाता तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुआ जाए जहाँ जन्म मरि भक्त खाए। और देवता चितने धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुन रहे हनुमत बल वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई यह सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी वहां से कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा और से दिसाखी गोरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरण मंगा तेने वत पठावा दक्ष सकल निज सोता बोला ए हमरे बयान तुम्हार बिसराए। शिव जी ने कहा कि तुम्हारी बात तो अच्छी है यह मेरे मन को भी पसंद आई है पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा और यह अनुचित अनुचित है कि दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया है किंतु हमारे व्यय के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन सुख दखि माना देहि ते अजऊ करई अपमाना जो बिन बोले बहाउ भवानी रही नसील सने कहानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे और उसी से हमारा हमारा अपमान करते हैं। भवानी जो तुम बिना बुलाए जाओगी और ना शील और स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर हुए आ जाऊ बिनु बोले न संदेह तदपि विरोध मन मन कोई जहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इस संदेह में इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी और पिता गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए तो भी कोई विरोध मानता है तो उसे घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक संग समझावा भावी बसन ज्ञान उन और आवा कह प्रभा प्रभु जास जो विनय बुलाए नहीं बाली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया होनार व स्वामी सीता सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ फिर भी शिव जी ने यह कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगे तो हमारे समझ में अच्छी बात न होगी। कह देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार दिए मुख गण संग दे तब विदा की त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कह दिए देख लिया पर किंतु सती जी किसी प्रकार नहीं रुकी और तब त्रिपुरारी महादेव जी ने मुख में ने गणों को मुख्य गणों को सदा साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास कहु न समन मानी सदा भले मिले एक माता भगनि मिले बहुत मुस्काता। भवानी जी जो पिताजी से दक्ष के घर पहुंची दक्ष के डर के मारे किसी ने उनका अवगत नहीं किया केवल एक माता ही भले आदर से मिली। बहनें ने बहुत सी मुस्कुराती हुई चली मिली। दक्ष न कछु पूछे कुशलाता सतै बिलो के जरे सब गाता सती जाई देखे तब जाग कतु न दीख शंभु कर भाग। दक्ष ने उन सभी कुशल तक पूर्व नहीं पूछी और दसिक सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे और सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां शिव जी का भाग नहीं दिखाई दिया। तब चित चढ़े जो शंकर के प्रभु अपमान साम जो देऊ पाशल दुख ना हृदय से व्यापा जस ये भाई महाप्रतापा।
तब शिव जी ने यह कहा था कि उसकी समझ में नहीं आया था। स्वामी का अपमान समझकर सती जी का हृदय जल उठा। पिछला पति का परित्याग दुख उसके हृदय में उतना नहीं व्यापता जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि दग दारुण दुख नाना, सबके कठिन जाति अपमाना। समुझ सो सतेज उभय अति क्रोधा, बहुविधि जननी की निबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दान दुख हैं, तथापि जाति और अपमान से बढ़कर समय कठिन है। लेकिन यह समझ से सती जी को बड़ा क्रोध आ गया और माता ने बहुत प्रकार से समझाया। शिव अपमान न जाय सहाय, हृदय न होय प्रबोध। सकल समय हट हट के कबोर, तब बोली बोली वचन सक्रोध। परंतु उसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया और इस वजह से उनके हृदय में प्रबोध नहीं हुआ। वह तब सारी सभा को हठपूर्वक डांट के क्रोध भरे वचन बोली। सुनै सभासद सकल मुनिंदा, कहि सुनी जिन्हें शंकर निंदा। सो फल तुरत लंब लब सब काहू, भली भांति पछताव बिताऊ। हे सभासदों मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने मेरे शिव जी की निंदा सुनिए तुरंत ही फल मिलेगा। मेरे पग दक्ष की वही बातें बस्ताएंगे। संत प्रभु श्रीपति अपवादा, सुने जहाँ तहीं असी मर जादा। कटिता सुप्रभु जे बसाई, श्रवण मुदे ना चले पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, ऐसी इस मर्यादा है। यदि यह वंश अपना वश चले भी तो निंदा करने वालों की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर कहीं वहां से भाग जाए। जगत दात जगदातंबा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं और जगत पिता सबका हित करने वाले हैं। वे मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा शरीर यह दक्ष के ही वजह से उत्पन्न है। तजिह तुरत देहि तहि हेतु, और चंद्र मौल वृष केतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भय सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले विश्वकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभु गन लागे, कर्ण मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु, रक्षा कीन मुनीस। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे, और यह विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्रु करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तीन कीना, सकल सुनय विदित फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले तो उन्होंने क्रोध में वीरभद्र को भेजा, और उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला, सब देवताओं को इस फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसे कछु शंभु विमुख के हो। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हो गई जो शिवद्रोही को हुआ करती है। इतिहास सारा संसार जानता है कि, इसलिए मन में संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन मरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गह जाई, जन्म पार्वती तनु पाई। सती जी के मरते समय भगवान हरि से वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग ही रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती जी के शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा सेल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तय छाई। जहाँ तहाँ मुनि स्वाश्रम कीने, उचित बांस हिम उदर दीने। जे जब से माँ हिमाचल से घर में जब जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए, हिमाचल को उन्हीं को उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब दुम्र नव नाना जात, प्रगट सुंदर सेल पर मुनि आए बहुघात। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से नए नए वृक्ष वर्षा सदा पुष्प फलयुक्त होकर वहाँ बहुत सी तरह की मणियों को खाने की प्रकट हो गई। सरिता सब बनित जलु बगई, खग मृग बधु सुख सर रहे। सजत बाहु जहाँ जीवन त्यागा, गे पर सकल करे अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता था, पशु पक्षी ब्रह्म और बहुत सुखी थे। पर सब जीवों में अपना स्वाभाविक व्यर्थ छोड़ दिया। पर्वत पे सभी परस्पर प्रेम करते हैं।
सो सेल गिर जाग्रह आए जिम आनो रन भगत पाए नित्य नूतन मंगल ग्रहतासु ब्रह्मादि गावी जय जासु। भारती जी के घर आने जाने से पर्वत ऐसा शोभामायन हो रहा था जैसे राम भक्त को पाकर शोभामायन होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नित्य नए मंगोत्सव होते और ब्रह्मादि यश गाते। नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गिर गेद सिहाए शैल राज बड़ आदर कीना पद पेरा पहाड़ी बन आसन दीना। जब नारद जी ने यह वचन सुन समाचार सुने तो कौतुक ही हिमाचल के घर पधारे और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा चरण सलील सभी सबम्बु भवनु चावा। निज सौभाग्य बहुत की निबरना सुत बोले मेली मुलु चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नमाकर उनके चरण वेद में सारे घर में छिड़काव कराया और हिमाचल से सौभाग्य बहुत ही बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वज्ञ तुम्हार काहू सुता के दोष गुने मुनिवर हृदय विचार। और कहा कि मुनीश्वर आप त्रिकालस्य सर्वज्ञ और सर्वत्र ही पहुँच है और आपके हृदय में हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि विषय गूढ़ मृदुबानी सुता तुम्हारे सकल गुण खानी सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर ऐसी कोमल वचन वाणी से बोले कि तुम्हारी कन्या और सब गुणों के खान है स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका भगवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपत कुमारी हो संतत ने पिय प्यारी सदा अचल एहि कर आहवाता एहि जसु पे ही पे माता। कन्या के सब लक्षणों में वह संपन्न है वह अपने पति को सदा प्यारी होंगी उनका सुहाग सदा अचल रहेगा इसके माता पिता यश गा पाएंगे। होई पूज्य सकल सग माही एहि सेवत कछ दुर्बल नाही एहि कर नाम सुमरे संसारा त्रिय चढ़े अप्रपति व्रत असिधारा। वह सारे जगत में जो पूज्य होती है वह सेवा करने से भी कुछ दुर्बल नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम सुनन करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार को चढ़ा जाएंगी। सेल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुने तजे अब गुण दो चारी अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है और सुलक्षणी है और अपने अपने इन दो चार गुण अवगुण हैं जैसे भी सुनो और गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन वहीन दासीन संशयहीन लापरवाह। जोगी जटिल काम मन नगनम अमंगल होए अस स्वामी यही कमल मिलाई परिहस्त असिरेक। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा अवंगल वेशारण ऐसे पति इनको इसको मिलेगा और इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपति उमा हर्षानी नारद यह भेद न जानाम दशा एक समुझय विले गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उनके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी का हिमवान और मैना को दुख हुआ। पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी रहस्य को नहीं जीना जाना क्योंकि वह सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भीतरी समझ भिन्न भिन्न रहती है। सकल सखी गिरजा गिरि मैना पुलक शरीर भये जल नैना होई नम्र वृषावृदेव ऋषि भाषा उमा सुवचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती जी उत्तराज हिमवान और मैना के सभी मानव शरीर के सभी पुलकित थे और रवि के सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते यह विचार कर पार्वती जी ने वचन से हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल सनेहु मिले कठिन माँ बा संदेहु जानिको अवसर प्रीति दुराई सखी संग बैठे पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया और परंतु मन में संदेह हुआ कि उनका मिलन कठिन है अवसर ठीक नहीं जानकर उन्होंने अपने प्रेम को छिपा लिया और सखी की गोद में जाकर बैठी। झूठ न हो देवर शिवानी सोचे दंपति सखी सयानी और दर धीर कहे गिर गाऊ कहो नाथ का करी उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी नहीं होगी यह विचार कर विमान मैना और चारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा हे नाथ क्या अब क्या उपाय किया जाए। क्या मुनि से हिमवंत सुनु जो विधि निकाल्यार देव धनुज पर नाग सुनी को न मिटे अनहार। मुनीश्वर ने कहा कि हे मान सुनो विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते।
तदपि एक मैं एक कहूँ पाए, होई करे जो देई सहाय। जस बरु मैं बरने उपाय, मिले उपम में संशय नाही। तो भी एक उपमा में बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो सिद्ध हो जाता है, उसको वर देते हैं निसंदेह ही वैसा ही मिलेगा। मैंने तुम्हारे सामने जैसा वर्णन किया। जय जय बर के दो शुभ खाने, ते सब शिव पाहि हनुमाने। जो विवाह शंकर सन जानी, दो से गुण सन कम कहो काहे। परंतु मेरे मन में राजा परंतु मेरे वर के जो जो दोष बतलाए गए हैं, वह हनुमान ही सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो देशों को भी सब लोगों को गुणों के समान ही बहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करई, बुद्ध करऊ तिनकै दोष न धरई। भानु कृषानु सर्व रस खाई, तिन्ह कहे मंद महत कोई नाई। जैसे भगवान विष्णु जी शेषनाग पर शैया पर सोते हैं, और तो भी पंडित लोग उनकी कोई दोष नहीं लगाते, और सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी राक्षसों का भरण भक्षण करते हैं, परंतु उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। शंभु अरु असुम्भ चली सब वे, सुरसा कोई अपुनित न कहे। समरथ कहू नहीं देश गोसाई, रवि पावक सुर सही की नाई। गंगा जी में शुभ अशुभ सभी जल बहता है, परंतु कोई भी अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ कुछ दोष नहीं लगता। जो अस से ऐसा हिरसा करे न जड़, विवेक अभिमान। पर कलप भरि नारि भाऊ, जीव की ईस समान। यदि मुख सो मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, तो कल्प भर में के लिए भी नरक में पड़ते नहीं हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरि जल कृत भारत जाना, कबू न संत करे तई पाना। सुरसारी मिले सो पावन जैसे, ईस अनिसय अंतुर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी भी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर पवित्र जैसे पवित्र हो जाती है। और ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दूर आराध्य पे अहिम महेशु, आसे तुस पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार के कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी ही कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत ही जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमार तुम्हार, भवै मोट सके तुरपुरारी। यद्यपि बर बने कि जग माही, यही कव तिज शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार होनहार को मिटा सकते हैं। और यदि संसार में वह वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणत रति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागत, दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग जप करने से भी वंचित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमरि हरि, गिरजा दीन असीस। ओई है कल्याण अब, संशय तजु गरीस। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो, अब यह सकल्याण ही होगा। कहीं अस ब्रह्मा भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुने जस भयो। पति एक आंत पई, कही मैं नाथ मैं समझू मुनि बहना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए, और अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति के एकांत में पाने पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैं मुनि के वचनों से अर्थ नहीं समझा। जो घर बरु कूले हो अनुपा, करे विवाह सुता अनुरूपा। न तन कन्या बरे रह कुआरी, कुमा कंत उमा मन प्रियन प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल वर, घर वर और कुल उत्तम जो विवाह हो कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी कुंवारी ही रह जाए, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि ये स्वामी पार्वती मुझे प्राणों से भी प्यारी हैं। जो ना मिले बहु गिरजा जही जोगु,
गिरिजड़ सहज कबह सब लोगु सोई विचार पति करे विवाहु जहि नवोरे होरे उरदाऊ। यदि पार्वती जी के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे में हृदय में संताप ना रहे। आस कही बरी चरण धरि सीसा, बोल सहित सने गरीसा। बरु पावक प्रगटे ससे माही, नारद वचन अनंत्य अनथ्य नाही। इस प्रकार कहकर मना पति के चरणों में मस्तक नवा रखकर गिर पड़ी, और तब हिमवान जी ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरो सब, सुमिरौ श्री भगवान। पार्वती निर्मय उजई, सोई करी कल्याण। हे प्रिय, यह सोच छोड़कर सभी लोग भगवान जी का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती जी को रचा है, वो ही इसका कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहूं, तो अस जाय सिखावन देहु। करी सुता पुजई मिले भये सु, आन उपाय न मिटे कलेसु। यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे वैसे की यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरा उपाय यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ से, तू सुंदर सब गुण निधाव के तू। अस विचार तुम अजुग असंका, सबे भांति शंकरु अगलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है। सर्व शिव जी और शिव जी समस्त सुंदर गुणों की भंडार है। वह विचार कर तुम मिथ्या संदेह छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति वचन हरषि मन माही, गई तुरत उठी गिरजा पाई। उमै विलोक नयन भय भारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना तुरंत उठकर पार्वती जी के पास गई, और पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भराए उन्हें स्नेह के साथ अपनी गोदी में बैठा लिया। बारे बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय में लगाने लगी और प्रेम में मैना को गला भराया, और कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता की मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली। सुने मातु मैं दीख अस, सपन सुहाना हो तोय। सुंदर गौर सुप्रवर, अस उपदेश मोय। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मेरा ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गोवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। कर कर जाय तपु सेल कुमारी, नारद कहो सो सत्य विचारी। मात पिता पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दोष दुख दोष डवासा। है पार्वती जी, नारद जी ने कहा है कि उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को अच्छी लगी है, तब सुख देने वाला और दुख के नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संगारा, तप बल शेषु धरि मई भारा। तप के बल से ब्रह्मा इन संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का श्रृंगार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते रहते हैं। तब आधार सब सृष्टि भवानी, कर जाई तपु असी जिय जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपने सुनाऊं गिरई हाकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही कारण आधार पर है। इसे जी में जानकर तू जैसे तप कर। और यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ कि उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मात पिता बहुविधि समुझाई,
चली उमा तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भई विकल मुख आवे न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली गई। प्यारे कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुरि आई तब सबई कहा समझाए, पार्वती महिमा सुनत रे प्रबोधि पाए। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सब सुनकर सब समाधान हो गया। और धरि उमा प्राण पति चरना, जाई विपन लागी तपु करना, अति सुकाम ने तनु तप जोगु, पति पद सुमरऊ तजे सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों में हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी, और पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तब भी पति के चरणों में स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरहि दे तपे मुन लागा, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत वर्ष गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा, तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बोल पति तेहि जबरम सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखामन परना, उमय नाम तब भय अप अरना, देखी उमाई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा बे गगन गभीरा। फिर सूखे वर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तब पार्वती जी ने नाम अपर्णा हुआ और उन्हें उमा का शरीर छीन देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भय मनोरथ सफल तब सुनि गिरिजा कुरिमार, परिहर दुसह कलेश सब अब मिलय त्रिपुरारी। हे पार्वती जी कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ है, तू अब सारे असंख्य कलेशों को त्याग कर दे और तू शिव जी से मिल ले। अब तो शिव जी मिलेंगे। असतापु कहु ना कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर्धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत ही हुए हैं, ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया है। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर इसे हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जब ही, हट परिहरी घर जाऊ तब ही, मिले तुम्हारी जब सप्तऋषि सा, जाने तब प्रणाम बागीसा। जब तेरे पिताजी बुलाने आवेंगे तो हट छोड़कर गली घर चली जाना। जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तो इस वाणी को ठीक से समझाना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हरसानी, उमा चरित्र सुंदर मैं गावा, सुने शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश में ब्रह्मा की वाणी सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो उठा। याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी बोलते हैं कि मैंने पार्वती जी के सुंदर चरित्र सुनाया है, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो।
जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भय विरागा। जपै सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुने राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने शरीर त्याग कर दिया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा से रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र की गुणों की गाथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखदान शिव विगत मोह मधुकाम, विचरय मई धरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी के हृदय में धारण करके भगवान के मस्त ध्यान ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे करने लगे। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करे बखाना। जदपि काम तदा प्रति भगवाना, भगत विरह दुख दुखिद सुजाना। वे कहीं मुनियों को अज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, वे भी भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुखी हैं। एहि विधि गए कालु बहु बीती, निज न होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कर रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया और श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही थी। शिव जी के कठोर नियम और अन्य अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति के अटल तेज को देखकर श्री रामचंद्र जी को देखा। प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला, रूप सेल निधि तेज विसाना। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपहार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार भगवान महान तेजस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा कर सकता है। बहुविधि राम सुवह समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनित गुजर गिर जाके करनी, बेस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। तब कृपानिधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी का अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब विनती मम सुन शिव जो, मोह पर निज नेउ। जाय विवाह कौशल जई, यह मोही पग मांगे उदय। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि शिव जी, यदि आप मुझ पर अपना स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्री की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्री की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, कीरत श्री की। से सुख सनकादिक से सरुसारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। सुख सनकादिक से सरुसार, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कीलित ललित सियपी की।
गावत वेद पुराण अष्टदश छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। मुनिजन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। मुनिजन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आवत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। कावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। प्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काक भुसंडी गरुण के ही की। प्यास आदि कवि बर्ज बखानी, खाक भुसंडी गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। कलिमल हरनि विषय रस पी की, सुभग सिंगार मुकुति जुबती की। कलिमल हरनि हृदय रस पी की, सुभग सिंगार मुकुति जुबती की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। प्यास दौलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सौ विधि तुलसी की। करण रोग भव मूरी अमी की, तात मात सौ विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की।